सबको जय मसीह की। आज मैं यिर्मयाह का पहले का 5वां वचन पढ़ रही हूँ। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। फ्रेंड्स, ये जो बात लिखी है कि गर्भ में रचने से पहले ही मैं तुझे जानता था। तो मेरी लाइफ में एक टेस्टमनी है। मैं लगभग 2.25 साल की थी तब, और हम डाक पत्थर में सरकारी क्वार्टरों में रहते थे और मेरे पापा इरिगेशन डिपार्टमेंट में काम करते थे। और हमारे घर के बाद एक सड़क थी और उसके बाद एक टॉन्स रिवर थी, जो यमुना की एक नदी है। उसकी गहराई 40 फीट थी, उसकी चौड़ाई कम से कम 100 फीट थी या समथिंग लाइक दैट। और हम लोग वहाँ के किनारे कॉलोनीज में रहते थे। और मुझे याद है, मैंने शायद तब 2.25 साल की मैं रही होंगी। मुझे याद है, एक छोटा सा निक्कर और छोटा सा बनियान पहन के मैं खेल रही थी। तो एक और बड़ा लड़का था थोड़ा, वो मुझे और मेरी फ्रेंड को, जो मुझसे थोड़ी सी बड़ी थी, थोड़ा आगे ले गया। और वहाँ पे पूरी कॉलोनी का सीवर था और उसके ऊपर ढक्कन नहीं लगा हुआ था, वो ढक्कन खुला हुआ था। और हम वहाँ पहुँच गए और हम लोग खेल रहे थे। तो कोई गड्ढा खुला है तो बच्चों को उसमें झांकना होता है, ऑफ कोर्स। वो लोग झांक रहे थे और उस लड़के ने मुझे धक्का दे दिया, आई रिमेम्बर। और मैं उसमें गिर गई। लेकिन अब पता नहीं कैसे क्या हुआ, उस गड्ढे के अंदर 2 सरिये निकले हुए थे। मैं गड्ढे के अंदर नहीं गिरी, मैं सरियों पे बैलेंस हो गई। और मुझे इतना याद है कि मेरा बस आधा गर्दन और कंधे, और शायद थोड़ा सा और ऊपर थी मैं और आश्चर्य की बात यह कि मुझे ये सब याद है और थी। और वो भाग गया लड़का डर के मारे। मुझे पता नहीं, वो सब बातें बाद में बताई मम्मी ने कि वो लड़का भाग गया। और जो मेरी दूसरी फ्रेंड थी, वो भी भाग के धीरे धीरे भागी 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 वो मेरे घर पहुंची। मम्मी को बताया होगा उसने। पर जब सब लोग चले गए, उस टाइम की बात क्या हुई कि मुझे याद है कि अगर मैं खुद से निकलने की कोशिश करती तो भी मैं गिरती। और मैं रो भी रही थी। रोते रोते ना हवा चलने लगी थोड़ी थोड़ी। और मैं जिस ग्रास को मैंने पकड़ा हुआ था, वो ग्रास हिलने लगे, छोटे छोटे फ्लावर्स थे। मेरा पूरा कंसंट्रेशन उधर चला गया। और अभी तक मुझे याद है कि मुझे एक एक प्रेजेंस फील हो रही थी उस टाइम पे। मुझे नहीं पता, मैंने परमेश्वर को जाना जब मैं 20 साल की हो गई। और वो मेरी लाइफ की घटना है जब मैं 2.25 साल की थी। खैर, और मतलब ऐसा लगा कि कोई चीज़ मेरे ध्यान को घास की तरफ ले जा रही है, और मेरा ध्यान बार बार उड़ती हुई घास की तरफ जा रहा था, जो धीरे धीरे हिल रही थी। उसमें छोटे छोटे फ्लावर्स थे। तो आई एम लाइक कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दैट। एंड माई तब तक मेरी मम्मी के साथ एक बहुत बड़े भाई साहब थे, वो भागते हुए आए। मतलब मम्मी तो धीरे आती, वो और तेजी से भागते हुए आए। उन्होंने मुझे वहां से उठा लिया। और बस तब मुझे तो बोलना भी ठीक से नहीं आता था। मैं बच गई उस दिन। और उसके बाद उसी इसी घटना के 3-4 दिन पहले ऐसा हुआ था कि किसी दूसरी कॉलोनी में एक 8-9 साल का बच्चा सीवर में गिर के मर गया था। एंड हिज बॉडी वाज फाउंड इन many days later. His body was found rotten, swollen. And my mother, like, after that she forbade everybody. मेरे को छोटे बच्चे मेरे साथ आके खेलते थे, और क्यूट यंग चाइल्ड। तो मम्मी ने मेरा वहाँ जाना फिर बंद करवाया। एंड शी ट्राइंग टेक केयर ऑफ दिस, दैट आई विल नॉट गो देयर। तो आई it is also weird that I don't remember most of the things, but I remember when I was balancing on those 2 sariyas.
उस टाइम पे मेरा कोई चीज़ ध्यान घास की तरफ भटका रही थी, क्योंकि अगर मैं थोड़ा भी हिलती, मैं थोड़ा भी इधर उधर कुछ करती तो मैं पक्का नीचे गिरती और मैं मर जाती। लेकिन जब तक हेल्प नहीं आई तब तक आई डोंट नो व्हाट आई वाज सर्चिंग इन दैट ग्रास, और बस आई जस्ट सर्वाइव्ड. This is my first testimony of, Lord Jesus and Holy Spirit, how I was saved. And my life is full of testimonies. Everything that happens in my life, somehow, my confusion, hardships, now I can see that, God was always there. He was really focused that nothing wrong I do in my life. It doesn't mean that I did not do that wrong, but He turned all that wrong into right, held on to me. God has been very, very patient. Of course, He's patient with everybody. This was my first testimony, children, friends. As I can tell you, at the age of 2.5 years old, I was saved by God. I'm going to make small videos about the testimonies of my life, and I really hope people find positive messages and people know that जो लिखा है कि गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया. परमेश्वर हमको जानते हैं, हम बहुत बाद में जानते हैं. जैसे मैंने परमेश्वर को 20 साल बाद जाना, लेकिन परमेश्वर ने मुझे तब से जानते थे जब मैं अपने माता के गर्भ में फॉर्म भी नहीं हुई थी. तो ये बात बहुत उम्मीद और मतलब इतना आश्चर्यजनक सुखद होती है कि अच्छा परमेश्वर हमें जानते हैं. ओहो हो, and what else we need in life. So I really hope you get encouraged with this testimony. I'll be sharing my next testimony very soon. Praise God.